हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टेकी सपोर्ट में आप लोग का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोग के बीच में गूगल ट्रेंड से कीवर्ड को रिसर्च करना सिखाऊंगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड को रिसर्चिंग करने के लिए, बट वो बेवकूफ़ को पता नहीं कि कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए गूगल ट्रेंड बना ही नहीं। बट यदि बना होता है तो हम लोग भी इसमें रिसर्च करते। लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर मैं आप लोग के बीच गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करूँगा। और मैं भी गूगल ट्रेंड में कभी कभी कीवर्ड को रिसर्चिंग करता हूँ। तो आज मैं आप लोग के बीच गूगल ट्रेंड में हल्का सा कीवर्ड का रिसर्चिंग करूंगा, लेकिन इसमें डीपली में नहीं जाऊंगा, क्योंकि गूगल ट्रेंड कभी भी जो भी चीज़ें बताता है वो एग्जैक्ट सिर्फ टाइम रेशियो को बताता है और साथ में उस कीवर्ड के बेसिस पर बताता है जो भी कीवर्ड को आप सजेस्ट करते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करके कीवर्ड का रिसर्चिंग करवाएंगे। यदि आपका कोई ब्लॉग पोस्ट है तो यू में आप रेडी करवा सकते हैं। अपना जो ब्लॉग पोस्ट है वो हमेशा के लिए रेडी हो जाएगा ट्रेंड होने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको जो भी टॉपिक्स वगैरह आपके दिमाग में आता है वो सारे टॉपिक्स को आप एक बार रिसर्च करिए गूगल ट्रेंड के साथ। आपका जो सो ब्लॉग पोस्ट जो सो हमेशा रेडी रहेगा एसईओ के लिए और परफेक्ट भी रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने टेकी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर सबसे पहले विनती करूंगा कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और साथ में हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने सेमरस्ट, ये एचआरएफ एवं जितने भी सारे एसईओ टूल्स हैं उन सारे एसईओ टूल्स के बारे में वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिया है। उन सारे वीडियोस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको गूगल ट्रेंड की सहायता लेनी पड़ेगी। बट इन वे यदि आपने उन सारी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको गूगल ट्रेंड की आवश्यकता लेनी ही पड़ जाएगी। तो अभी मैं आप लोग के सामने यहाँ पर गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बहुत ही नॉर्मल सा तरीका है, बस आपको सिर्फ ध्यान देना है कि वो कीवर्ड किस जगह पर जाकर के उसका जो सो ट्रेंडिंग मूवमेंट ख़त्म होता है। बस इतना ही ध्यान देना है और इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। और कीवर्ड रिसर्चिंग में आपको मात्र 5 मिनट का समय लूँगा आपसे, ज़्यादा मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूबर होते क्या है कि वो सिर्फ बकवास की बातें करते हैं। मैं आप लोग को 5 मिनट में ही आपको सारा चीज़ समझा देने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी आपके पास आइडिया है, मान लीजिए कि आप टैग की दुनिया में ज़्यादा शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टैग से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ें यहाँ पे इंटर करें। बट मुझे जो इंटर करना है वो मैं यहाँ पे पर्सनल लोन या तो बैंक से रिलेटेड इंटर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पर्सनल लोन कर दूँगा। बस पर्सनल लोन लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे देखिए, नीचे आप लोग के सामने यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा। जिस भी टॉपिक को आप सजेस्ट करेंगे वो टॉपिक आपको वही चीज़ें दिखाएगा जो आपने लिखा है। आपको सिंपली पर्सनल लोन पर आपको क्लिक कर देनी है। ये टॉपिक पर क्लिक करने के बाद अब आपको बताएगा कि ये टॉपिक आपका गूगल पर कितना रैंक हो रहा है और कितने सारे लोग इसे पूरी तरह से मतलब यूज़ कर रहे हैं। अब इसे यूज़ करने के लिए ओवर टाइम्स इसका इंटरेस्ट ओवर टाइम्स आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा। और साथ में आपको यदि इसके साथ किसी को कंपैरिजन करनी है, मान लीजिए कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सो पास्ट डे को मैंने यूज़ किया है, यानी कि पिछला दिन को। अब यहाँ पे मैं सिंपली यदि एक साल को यूज़ कर लूँ, यानी कि पास्ट 12 मंथ के लिए यूज़ कर लूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, पास्ट 12 मंथ का मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ। और पास्ट 12 मंथ यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि फिर भी इसका जो सो ग्रोथ उसी प्रकार है। यानी कि पर्सनल लोन पर जो सो इस पर बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली इस पर सर्चेज नहीं करते हैं। कहाँ से? इंडिया से। लेकिन यहाँ पर मैं अपना कंट्री अलग करने वाला हूँ, क्योंकि कंट्री मुझे इंडिया रखना ही नहीं है। कंट्री मुझे इंडिया रखने से कोई फ़ायदा मिलेगा भी नहीं। यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट रखने जा रहा हूँ और यूनाइटेड स्टेट में पर्सनल लोन की भरपार मांग होती है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि पर्सनल लोन की जो मांग है वो बहुत कम है। बट कोई बात नहीं, रदर देन मैं यहाँ पे पर्सनल लोन के साथ साथ और भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स पर भी मैं काम करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पर्सनल लोन्स, जैसे कि इसका कुछ मांग है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप देखिए कि ये पर्सनल लोन्स को ये हमेशा मतलब परफेक्ट करता है आप लोग के बीच। और गूगल ट्रेंड में आपको जो भी चीज़ें ट्रेंड नहीं दिखाता है, आप यदि उस पर काम करिएगा तो आपका ब्लॉग पोस्ट हमेशा रैंक करेगा। क्यों करेगा? देखिए, अभी पर्सनल लोन पर जो सो आपको यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग नहीं दिखा रहा है। और ये वही यदि हम वहाँ पे सेमरस पे जाऊँ और सेमरस पर जाने के बाद आपको वहाँ पे पर्सनल लोन से रिलेटेड मैं टॉपिक दिखाऊँ तो आपका दिमाग फेल हो जाएगा। दिखाते तो अभी मैं आप लोग के सामने सेमरस ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे भी मैंने सेमरस के बारे में वीडियोस तो ऑलरेडी बना दिया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोग को इसकी मतलब कंपैरिजन करने के लिए मैं सेमरस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि सेमरस का जो कीवर्ड मैजिक टूल है वो हमेशा आप लोग को परफेक्ट चीज़ें ही बताता है। अब सेमरस को ओपन कर ले रहा हूँ, यहाँ पे कीवर्ड एनालिटिक्स पर जाएगा मेरा और कुछ समय वेट करना है। सेमरस तो ओपन हो चुका है।
अब यहाँ पे मेरे सामने कीवर्ड मैजिक टूल्स जो सो ओपन हो चुका है, जो मैंने आप लोग के बीच वहाँ पे इंटर करवाया था, आज वहाँ यहाँ पर भी आप वही इंटर करिए, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन यहाँ पे देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इंटर प्रेस कर देनी है। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर देता हूँ, और इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स, यहाँ पे मैंने यूएस रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट रखा है, और करेंसी यहाँ पे मेरा यूएसडी है, और साथ में मैंने यहाँ पे इंटेंट कीवर्ड जो है सो पर्सनल लोन्स है। और ये पर्सनल लोन्स पर देखिए आप कितना यहाँ पे भरपार जो है सो कितना वॉल्यूम्स है, और वही हम आपको गूगल ट्रेंड पर दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे पर्सनल लोन्स कर दें तो बेहतर रहता। पर्सनल लोन्स मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी थी, जिस वजह से यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा था। अभी कुछ ट्रेंड बढ़ा है, और ये ट्रेंड मुझे बताता है कि बहुत, फिर भी ये कुछ खास नहीं है, क्योंकि गूगल ट्रेंड आप लोग के सामने जो बता रहा है वो एग्जैक्ट रूप से मैचुअल नहीं बता रहा है। इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि यदि आप गूगल ट्रेंड को यूज़ करना चाहते हैं, इन्हें कहाँ पर आप ब्लॉग पोस्टिंग के लिए, तो मैं आपको रिडायरेक्ट, मैं आपको मतलब क्या कहते हैं, सजेस्ट करूँगा कि आप इसे यूज़ ना करें, क्योंकि गूगल ट्रेंड कभी भी आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बताता। बट इन्हें भी यदि आप लोग को लग रहा है कि नहीं हमें बताना ही है, हमें इसका यूज़ ही करना है, तो कोई बात नहीं, आप यूज़ कर सकते हो। टेक की दुनिया में इसे नहीं यूज़ करें, वही बेहतर रहेगा। अब आपको कौन सी दुनिया में यूज़ करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको यदि यूट्यूब से रिलेटेड इसमें कुछ सर्चिंग करना है, तो आप यहाँ पे जा करके आप यूट्यूब से रिलेटेड जाकर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब, गूगल शॉपिंग, या तो इमेज के लिए, या तो न्यूज़ सर्च के लिए। तो आप यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंपली यूट्यूब सर्च को सजेस्ट करिए, और वेब सर्च तो रहेगा ही, और यूट्यूब सजेस्ट को, क्योंकि ये दोनों क्या करेगा, यूट्यूब के लिए ही ये गूगल ट्रेंड को बनाया गया है। अब इसमें देखिए हल्का फुल्का इसमें भी व्यूज़ आ रहे हैं, और आप देखिए कि जितने भी सारे पर्सनल लोन्स पर वीडियो बनाए गए हैं, वो सारे वीडियो जो सो 1 साल 2 साल होंगे तब रैंक किया है, तुरंत रैंक नहीं करा है। इस पर कोई तो क्या कहते हैं, कोई थी है ही नहीं, डेटा है ही नहीं उसमें सबमिट। और यहाँ पे वेब सर्चेज में आप देख सकते हैं, अब वेब सर्चेज में इसमें कुछ तो डेटा दिखा रहा है, बट ये डेटा देखिए आप कहाँ कहाँ पर दिखा रहा है, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में मात्र हमको लगता है कि 1 है, और फ्लोरिडा में 100 है, यानी कि यूएस में भी इसको पूरी तरह से नहीं पसंद करता है। अब आपको वो टॉपिक्स आपको चूज़ करनी है जो टॉपिक्स आपको पूरी तरह से लगे कि नहीं, हमको ये टॉपिक्स पर पूरी दुनिया में हमारे ब्लॉग पोस्ट को रीड करेगा और हमें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे मस्त तरीका है आपको ध्यान लगाना और वो चीज़ें सोचना कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में लोग पसंद करते हैं। तो एग्जैक्ट मैं आपको ये बता दूंगा कि अभी मैं आप लोग के सामने एक छोटा सा ब्लॉग पोस्ट रेडी किया था पिल्लो स्लीपर नाम से, और उसे मैं अभी पूरी तरह से रैंक करवा रहा हूँ। वैसे अभी तक मेरा क्या कहते हैं रैंक हुआ नहीं है। पिल्लो स्लीपर लेकर यदि आप सर्च करते हैं तो भी इसमें देख लीजिए ओवर टाइम्स जो है इसमें सर्चिंग काफ़ी अच्छा है। लगभग आप देख सकते हैं 24 सितंबर 2023 से लेके 14 जनवरी 2024, यानी कि 6 महीना का अंतराल में आप देखिए कितना सर्चिंग है। और ये सर्चिंग ये डिनोट करता है कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में सर्चिंग जो है सो आपके साइट्स पर जो सो विजिटर मिलेंगे। लेकिन ये भी हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो भी विजिटर्स वगैरह मिलेंगे वो विजिटर्स काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपका साइट्स 60-70 व्यूज़ ये सब के लिए नहीं बनाया। आपको मिलियनों का ट्रैफिक चाहिए आपके साइट्स में, तो ही आपका साइट्स ग्रो करेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पिल्लो स्लीपर मैंने जो सर्च किया उसे पसंद करने वाले कई ऐसे क्षेत्र हैं जो यूएस में हैं, जैसे कि कनसास है, मिनिस्टोआ है, और अलाकासा है, ईदा है। मतलब इसे मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग नाम सा है और इंग्लिश नेम है। उसके बाद नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ सब ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि सब खत्म हो गया है। और ये सारे जितने भी सारे ब्रेकआउट हुए हैं इन सबको आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए माय पिलो स्लीपर $250, आप इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 3200% का आपको यहाँ पे पूरी तरह से आपको देता है क्या बेनिफिशियल्स। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसे एक्सप्लोर करने के लिए आप जिस चीज़ पर क्लिक करेंगे आपको इसके बारे में सारा चीज़ बताएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसके बारे में तो डेटा है ही नहीं, बट इसमें सर्चिंग आ रहा है, तो इस कीवर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इस कीवर्ड को आप यहाँ से उठाइए और अपने ब्लॉग पोस्ट में इंटर करिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसे आप टाइटल के रूप में रख दीजिए, मैं आपको ये कहूँगा कि अपने ब्लॉग पोस्ट के कहीं भी पैराग्राफ में इसे आप बोल्ड कर दीजिए, या तो उसे आप हल्का सा मतलब सब हेडिंग कर दीजिए। तो क्या होगा कि कोई भी लोग यदि इस पर सर्च करते हैं तो ये आपकी कीवर्ड बेसिस पर काम कर जाएगा। और दूसरा बात मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपका गूगल सर्चिंग के सबसे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि और भी जितने भी सारे कीवर्ड्स वगैरह आपको मिलते हैं वो सारे कीवर्ड्स को आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और रेदर देन मैं आपको ये भी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि
अभी मैं आप लोग को सैमरस पर हल्का सा लेके चलता हूँ। सैमरस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और सैमरस को यूज़ करने के बाद मैं लगता है कि मैं परफेक्चुअल में सारा चीज़ आप लोग को बता पाता हूँ। गूगल ट्रेंड को तो यूज़ करने के बाद बता भी नहीं पाता। हाँ, यदि आप गूगल एडवर्ड का यूज़ करते हैं तो गूगल एडवर्ड जो है सो आपको कीवर्ड का मैजिक टूल्स देता है, जो सैमरस भी आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप गूगल कीवर्ड को यूज़ करिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके साइट्स को ग्रो करने में। बहुत ही मतलब ऐसा ऐसा कीवर्ड देगा जो अभी तक रैंक हुआ ही नहीं है, वो सारे कीवर्ड्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और उन सारे कीवर्ड्स पर जो सो काफ़ी अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो। बट यहाँ पे सैमरस भी आपको कोई कम नहीं देता। सैमरस बिना प्रीमियम के आपको सारी चीज़ें आपको फ्री में देता है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी को कम करने के बाद आपको सारा चीज़ पता चलेगा। कीवर्ड रखने के डिफ़िकल्टी जो है सो जब हाई रहता है तो उसमें आप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए हाई रिस्क पर्सनल लोन्स, गारंटेड अप्रूवल्स, डायरेक्ट लेंडर्स। इस पर यदि आप कोई ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो आपको वॉल्यूम्स जो है सो 1900 का आपको यहाँ पे मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो इस वॉल्यूम्स को देखिए और यहाँ पे आप केडी को देखिए, केडी मात्र 16 है और इसमें सीपीसी नहीं मिलेगा आपको, ज़रा सा भी मतलब क्लिक बैट्स आपको नहीं मिलेगा, इसमें ज़रा सा भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, ये नीचे वाला मैं आपको ट्राई पॉइंट लैंडिंग पर्सनल लोन्स रिव्यूज़ में आपको यहाँ पे मात्र $3 मिलता है। देखिए यही तो इसीलिए तो मैं आप लोग को बैंक की ओर शिफ्ट होने के लिए कहता हूँ। यदि आप बैंक पर यदि कोई ब्लॉग पोस्ट तैयार करते हैं तो आपको बैंक के द्वारा जितने भी सारे अमाउंट को खर्च किए गए अपने रिव्यू अपने स्पॉन्सर के लिए, वो सारा स्पॉन्सर का पैसा जो सो आप लोग के पास आएगा और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सैमरस के बारे में बता रहा हूँ। अभी तो बताना चाहिए था मुझे किसके बारे में, गूगल ट्रेंड्स के बारे में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल ट्रेंड्स की ओर। गूगल ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको करता है हर एक जगहों पर। तो यहाँ पे मैं आप लोग के सामने दूसरा कीवर्ड्स के बारे में से रिसर्चिंग करने वाला हूँ। पहला कीवर्ड मेरा जो सो फेल हो चुका है गूगल ट्रेंड में, और दूसरा कीवर्ड जो मेरा है वो है बॉलीवुड मूवी। दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर चीज़ देखे जाने वाला चीज़ है वो है बॉलीवुड मूवी। तो आप यहाँ पे सिनेमा के बारे में भी सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉलीवुड मूवीज़ को आप यहाँ पे सर्च करिए, इस पर आपको ज़रा सा भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स ज़रूर दिखेगा। हाँ, तो आप फिल्म के नाम से, जैसे कि ये, नहीं तो आप यहाँ पे FILM फिल्म आप ऐसा लगा दीजिए। सो कहाँ है आप, फिल्म, ये टॉपिक आ गया, इस पर सर्च करिए। इस टॉपिक पर सर्च करने के बाद आप देखिए इस पर सर्चिंग का ओवर इंटरेस्ट ओवर टाइम्स कितना जा रहा है, आप देखिए। और ये कहाँ पे जा रहा है, US की बात कर रहा हूँ मैं, डॉलर आएगा आपको। यदि आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखकर आप परेशान हो जाइएगा। इंडिया में हल्का एक बार अब मैं यहाँ पे अपना लोकेशन को चेंज कर रहा हूँ, और लोकेशन को चेंज करने के बाद आप यहाँ पे इंडिया एक बार करके देख लीजिए। इंडिया में देखिए ओवर टाइम किस तरह बढ़ते रहता है। सो मात्र 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं। आप यदि मूवी वाला साइट बनाना चाहते हैं तो एक्चुअल आप मूवी का ब्लॉग बना लीजिए। ज़रूरी थोड़ी कि मूवी डाउनलोडिंग वाला साइट बनाइएगा तभी चलेगा। आप मूवी ब्लॉगिंग साइट बना लीजिए जिसमें सिर्फ मूवीज़ के रिव्यूज़ दीजिए। मूवी जो है सो कहाँ से डाउनलोड होगा इसका लिंक नहीं दीजिए, लेकिन उसको बता दीजिए कि यहाँ से डाउनलोड होगा। इस पर आप जा कर के क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी सारे पर्सन होंगे वो सारे लोग आपकी साइट्स पर आएंगे और वहाँ पर आने के बाद वो लिंक को सिर्फ देखेंगे और वहाँ से कॉपी करके दूसरे साइट्स पर जाएंगे, और यही सबसे बड़ा उसका काम होगा। वो सिर्फ रीड तो करेंगे और 1 मिनट 2 मिनट जो रहेगा उसी से आपका जो सो अर्निंग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तेलुगु सिनेमा पर जो सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। अभी जो सो बेबी जॉन मूवी जो सो उस पर आप काम कर सकते हैं। एनिमल मूवी पर भी आप काम कर सकते हैं। नॉट अनदर टीन मूवी पर भी काम कर सकते हैं, जो एक हॉलीवुड मूवी है। 12th फेल पर आप काम कर ही सकते हैं यदि आप इंडिया में रहते हैं तो। लिटिल हार्ट्स पर आप काम कर सकते हैं। ये सारी जो सो आपको टॉपिक मिल जाता है। इन सारे टॉपिक्स को आप पूरी तरह से कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद इसे एक बार आप गूगल में यदि सर्च करिएगा तो आपको इसमें जो सो लाखों करोड़ों आपको यहाँ पे इसके ऊपर जो सो टॉपिक मिल जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर जो सो आपको जितने भी सारे आर्टिकल हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर अभी तक काम कर चुके होंगे और अभी आप सपना देख रहे हैं। तो आपको कुछ अलग काम करना है, कुछ अलग कीवर्ड्स के साथ आपको अलग यहाँ पे बेसिस के रूप में आपको यहाँ पे बेनिफिट देना है, तभी जितने भी सारे लोग हैं वो आपके ब्लॉग पोस्ट को रीड करना चाहेंगे। अदरवाइज़ क्यों करेंगे, बहुत सारे लोग तो वैसे भी ब्लॉग पोस्ट तैयार किए हैं। तो आपको कुछ अलग करके दिखाना है, तभी आपको यहाँ पे लोग सजेस्ट करेंगे और तभी आपके इस ब्लॉग पोस्ट को भी रीड करेगा। तो आज मैंने आप लोग के बीच यहाँ पे बताया कि गूगल ट्रेंड को कीवर्ड के लिए आप कैसे प्रेफरेंस करिएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यदि आप टैग की दुनिया में हैं तो गूगल ट्रेंड को कभी भी सजेस्ट ना करें, वही बेटर रहेगा। हाँ, और यदि आप टैग की दुनिया को छोड़कर, यानी कि टेक्नोलॉजी की दुनिया को छोड़कर आप यदि मूवी हो गया और अदर चीज़ें जैसे कि हो गया गाना वगैरह, ये सब चीज़ के बारे में यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो आप
फूड्स वगैरह ये सब के बारे में यदि सर्च करना चाहते हैं कोई बात नहीं। ट्रेंडिंग के बारे में सर्च करना चाहते हैं आप, ट्रेंडिंग पर आकर के आप देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग क्या है। एक लड़का था जिसने ट्रेंडिंग पर ही ब्लॉग पोस्ट तैयार कर दिया था। जैसे कि अभी जो से किंग चार्लेस है, 5 घंटा पहले इन्होंने पोस्ट किया है। सिंपली क्या किया, ABC न्यूज़ पर गया, इसका सारा पोस्ट कॉपी कर लिया और अपने साइट्स पर डाल लिया, उसे हल्का सा चेंजिंग करके। अब साला इसका व्यूज़ जो सो वो अपने ऊपर ले आ रहा है। देखिए इस पर सर्चेज जो सो कितना है, 5 लाख सर्चेज हैं। तो ये 5 लाख सर्चेज वो अपने साइट्स पर, यदि 1000 सर्चेज भी आएगा ना, काफ़ी आएगा। इन्होंने क्या किया है, किंग चार्लेस वन हैज़ कैंसर बिकमिंग इन द प्लेस अनाउंसेस। आप तो आप ट्रेंडिंग का भी काम कर सकते हैं। एक न्यूज़ साइट बना लीजिए जिसमें आप ट्रेंडिंग चीज़ें बताते जाइए। आप रोज़ इसी को ओपन करिए और यहाँ पे इसे कॉपी करिए और वहाँ पे जाकर सिंपली पेस्ट कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, बट आपको जिस भी अल्टरनेटिव एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा वहाँ आप पैसा छाप लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा, और इसमें आपको कोई शक नहीं है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बेनिफिट देता है और ये बेनिफिट आपको काफ़ी अच्छे तरीके से देगा। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप लोग को यदि टॉपिक नहीं मिलता है ब्लॉग पोस्ट के लिए तो आप यही सारे काम करिए। मंडे जो सो 5 फरवरी का है ये, और मंडे 5 फरवरी और 2024 का था। तो ये न्यूज़ जो सो 5 फरवरी तक था ही, लेकिन यहाँ पे 5 घंटा पहले इसे पोस्ट किया गया है। तो आप अभी पोस्ट करिएगा तो कतनों करिएगा तो 1 लाख 2 लाख व्यूज़ तो आ ही जाएगा। और इसमें भी 1 घंटा पहले इसे पोस्ट किया, तो आप अभी फटाफट जाएँ अपने ब्लॉग पोस्ट को तैयार करने के लिए और मेन सिटी पर एक नया आर्टिकल लिख दें, और आर्टिकल लिखने के बाद आप उसके बारे में बता दिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्पोर्ट्स के बारे में। तो दुनिया में सारे लोग स्पोर्ट्स को जानते हैं, तो स्पोर्ट्स के बारे में आप बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आप बताते रहिए। और रियल टाइम सर्च ट्रेंड को आप यदि देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके आप प्रत्येक जो से 24 घंटा में कौन कौन ट्रेंड चीज़ रहा है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताएगा। ये US की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जो भी चीज़ें ट्रेंड रहे वो सारी चीज़ों के बारे में आप आर्टिकल कभी नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, भरमार हैं। वहाँ पर भी हैं लेकिन वहाँ पे उतना ज़्यादा डीपली में नहीं लिखते हैं। तो आपको इंग्लिश में लिखना है तो उसके लिए मैं सहायता करूँगा कि आप गूगल ट्रेंड का जो सो जितना भी सारा मतलब टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को आप कैसे सिंपली क्लेरिफाई करिएगा, और उसमें कस्टमाइजेशन करके आप उसे ब्लॉग पोस्ट कैसे तैयार करिएगा। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को देते विराम। और आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, क्योंकि इसमें आपको मैं गूगल ट्रेंड से कुछ बेनिफिशियल चीज़ें बताया जो काफ़ी अभी तक किसी ने नहीं बताया था। तो प्लीज़ सबसे पहले क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और अभी तक आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।